नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मुस्लिमों से बैर नहीं, आतंकियों की खैर नहीं। श्राद्ध का मस्जिद में जाना इस बात का घोतक है कि हम किसी धर्म का मजहब के खिलाफ नहीं है। हम रहीम और रसखान के उपासक हैं। एनआईए और एटीएस और ज्वाइंट ऑपरेशन में कार्रवाई कर इंदौर उज्जैन में आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों को अरेस्ट किया गया। उसमें पेश करके रिमांड मांगा जाएगा। राहुल गांधी को केंद्र सरकार की गाइडलाइन अनुसार पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहे तो पिछले चुनाव के समय किए गए वादों को सरकार बनाने के बाद पूरा करने में ग्रामीण प्रमाण स्वरूप हितग्राहियों को जरूर साथ लेकर चलें। जिन्हें लाभ मिला है या झूठ बोलने के लिए माफी मांगे। किस तरह की सुरक्षा दी जाएगी, किस तरह की व्यवस्था होगी? नहीं, पूरी सुरक्षा रहेगी उनकी। जो उनको, वो तो वैसे भी सुरक्षा के अधिकारी हैं केंद्र की गाइडलाइन के तहत। लेकिन मैं ये प्रार्थना जरूर करूँगा कि जब वो मध्य प्रदेश की सीमा में आए तो बताएं कि मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव में उन्होंने 10 दिन के अंदर किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ़ किया था। किसी एक किसान को जिसका 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ़ हुआ, वो अपने साथ लेके चलें। उन्होंने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपये महीने देने का कहा था। 15 महीने सरकार रही तो 15 चौक 60,000 रुपये वाला कोई एक नौजवान जिसको 60,000 मिले हों या 4,000 भी मिले हों, तो वो 4,000 वाले को भी लेकर अपने साथ चलें। और ज़रूरी नहीं हमारे सवाल का जवाब दें, हम चाहते हैं कि वो मीडिया को दिखाएं, मीडिया के माध्यम से हम तक। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो झूठ बोलने का लिखित में जो पाप कांग्रेस ने किया है उसके लिए क्षमा मांगें। राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात कर रहा है, वो कांग्रेस बिखर रही है। आप ही कह रहे हो कांग्रेस बिखर रही है, तो मैं क्या कहूँ। उनको कांग्रेस जोड़ो अभियान प्रारंभ करना चाहिए तो शायद ठीक रहेगा। वैसे राहुल गांधी जी अभी मध्य प्रदेश में जब आए तो उनको कहाँ भारत टूटा हुआ दिखा, ये ज़रूर बताएं। इतनी लंबी यात्रा करने जो भारत जोड़ने निकले हैं तो टूटा हुआ कहाँ दिखा था जिसको वो अभी तक जोड़ आए, या यात्रा जब समाप्त हो तब बताएं कि फलानी जगह टूटा दिखा था मुझे। अध्यक्ष को लेकर शशि सदोर ने भी कहा है कि हम नामांकन फॉर्म लेने पहुंचेंगे। नामांकन फार्म लेने जाएंगे, बाद में सब मान जाएंगे, वो उनकी प्रक्रिया है। पर आप ये भी तो सोचो कि एक राष्ट्रीय पार्टी 4 साल में अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए, कार्यकारी अध्यक्ष से काम चलाए, उस पार्टी की क्या स्थिति रही होगी। आज भी अधिकांश जगह से प्रस्ताव पास हो रहा है, जिसके नाम का प्रस्ताव पास हो रहा है, जिसका प्रस्ताव पास हो रहा है वो तैयार नहीं है, जो तैयार है उसको बनाना नहीं है। बड़ी विचित्र दुविधाओं में कांग्रेस फंसी है और मुझे नहीं लगता कि अब ये इस दुविधाओं से उभरेगी। ये डूबता जहाज है, इसका डूबना तय है। ये बिखरती चली जा रही है। जब से उनकी यात्रा शुरू हुई है, नबी साहब ने गुलामी से आज़ादी ले ली है। 8 विधायक कांग्रेस के गोवा में कांग्रेस छोड़कर चले गए। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस छोड़े, अभी पूर्व विधायक जो सागर के थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। आनंद शर्मा अपने सभी पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। गुजरात के कांग्रेस के अध्यक्ष ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। ये लगातार भगदड़ का आलम है। आते यात्रा समाप्त होते होते तक वही स्थिति होगी कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। एक एक करके आप चाहे जितने प्रश्न पूछो, पर एक एक करके पूछो। दादा मेरा सवाल ये था, क्या कहें, इससे पहले कोई शायद पहले होना चाहिए। बहुत स्पष्ट सोच है, शुरू से ही है। और वो स्पष्ट सोच ये है कि मुसलमान से बैर नहीं, आतंकी की खैर नहीं। हम किसी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं है, ये इसी बात का द्योतक है। हम तो रहीम के उपासक रहे हैं, रसखान के उपासक रहे हैं। जो रहीम कहते थे कि धूर लेत सर पे धरें कहो रहीम के ही काज, जही रजमुन पुतनी तजीते ही ढूंढे गजराज। हम रसखान के उपासक रहे हैं, जिसने कहा था कि मानुस हो तो वही रसखान बसो, ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन बीच। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है और इसलिए श्रद्धेय का, माननी का जाना निश्चित रूप से बहुत अच्छा संकेत है। और
नीचे तक बहुत अच्छा विषय गया। मध्य प्रदेश में बैन होगा PFI। ATS और NIA के द्वारा जॉइंट ऑपरेशन कल इंदौर और उज्जैन में किया गया था। देश में कई जगह PFI की गतिविधियों पर NIA के द्वारा कार्रवाई की गई है, उसमें मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन भी शामिल है। 4 लोगों को कल ATS ने गिरफ्तार किया है। एक अब्दुल करीम, अब्दुल साजिद, मोहम्मद जावेद और मोहम्मद जमील, ये उज्जैन के हैं, बाकी 3 इंदौर के हैं। इन तीनों पर UAPA के तहत कार्रवाई हुई है। इसकी UAPA की धाराएं लगाई गई हैं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का। आज उन्हें पेश करके अदालत में रिमांड मांगा जाएगा। प्रारंभिक जानकारी में भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ट्रेनिंग देना, ब्रेन वॉश करना, इस तरह की चीज़ें आई। राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है,